वेलकम टू वात्सल्य। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा लॉ पास किया है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने लॉ बनाया है? वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग अंडर 16S फ्रॉम सोशल मीडिया प्रोटेक्टिंग यंग जनरेशन। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए क्यों बैन कर दिया गया है सोशल मीडिया। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ऑस्ट्रेलिया ने ये लॉ बनाया है, क्या देखते हुए लॉ तैयार किया गया है, क्या इसमें बातें बताई गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बैन करने के लिए एक बिल पास कर दिया गया है। अभी तक एक बिल पास किया है ताकि जो 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल बैन करने के लिए एक बिल पास कर दिया गया है। अब सीनेट की मंजूरी के बाद ये जो विधेयक है वो कानून बन जाएगा। इसमें क्या है, ये पहली बार दुनिया में हो रहा है जब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और जो टिकटॉक है, जो जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज की जो डिजिटल दुनिया है उसमें बच्चे कम उम्र से ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक एक दुनिया में हर एक आधे सेकंड में कोई भी जो बच्चा है वो पहली बार ऑनलाइन दुनिया में दाखिल होता है। ये सर्वे किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो उसमें ये बताया गया था कि आधे सेकंड में हर एक बच्चा जो है वो ऑनलाइन दुनिया में शामिल होता है, दाखिल होता है। इसमें क्या क्या कुछ कंटेंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या है। क्यों राइजिंग कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन माइनर्स। क्यों ये बनाना ज़रूरी है, ये लॉ पास करना क्यों ज़रूरी है कि इसमें जो है वो क्यों ज़्यादा कंसर्न्स इसलिए दिया गया है क्योंकि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो माइनर्स के ऊपर यानी बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है बच्चों की, अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 16 एस यूज सोशल मीडिया। कुछ सिग्निफिकेंट परसेंटेज है कि अंडर 16 से कम 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो उनकी स्टडी लिंकिंग है सोशल मीडिया की, इसलिए वो ज़्यादा यूसेज करते हैं उससे। उसके कारण जो है उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। इससे देखते हुए ये जो है वो एक बिल पास किया गया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या दे रखी हैं कि एज रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी दे रखी है। एज रिस्ट्रिक्शन क्या दे रखी है, यानी अंडर 16S यानी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए बैन कर दिया गया है अकाउंट खोलना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अंडर 16S बैन फ्रॉम क्रिएटिंग अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म है इफेक्ट हो रहे हैं इससे, तो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं बच्चे जो हैं वो यही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें फाइन क्या चलाया गया, फाइन क्या लगाया गया है। फाइन जो है वो कानून बनने के बाद जो होगा कि प्लेटफॉर्म के पास ये प्रतिबंध के पास प्रतिबंध को लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए 1 साल का वक्त होगा। यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स के पास 1 साल का टाइम लिमिट होगी। अगर वो उस टाइम लिमिट में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो उनको एक भारी अमाउंट देना पड़ेगा, भारी एक फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, उन प्लेटफॉर्म्स पर ये फाइन लगाया जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म्स पर कितना फाइन पे करना पड़ेगा, दैट इज $33 मिलियन। ठीक है, फॉर नॉन कंप्लायंस। तो ये जो इंडियन रुपीस के हिसाब से ये 270 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म्स को, अगर वो 1 साल के अंदर जो है वो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो
अब कुछ इसके सपोर्ट्स में भी हैं, कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक सर्वे करवाया था, तो उसमें जो है पॉजिटिव फीडबैक किस पेरेंट्स की तरफ से आया, एजुकेटर्स की तरफ से आया है, एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया गया है। कि अब इसमें क्या होता है कि क्रिटिज़म्स किसने किया है, क्रिटिज़म्स क्या है कि कुछ जो हैं वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच चली जाएगी बच्चों की। हाँ, फिर क्वाइट्स फ्रॉम द प्राइवेसी एडवोकेट्स एंड चाइल्ड राइट्स ग्रुप्स की तरफ से क्रिटिज़म्स किए गए हैं काफ़ी। ठीक है, अब इसमें एक जो बात करें तो ये जो लॉ है, ऑस्ट्रेलिया ने ये जो लॉ बिल पास किया है, अब जो कुछ टेक कंपनीज ने इसका विरोध भी किया है। कुछ टेक कंपनीज हैं वो कहती हैं कि जो सोशल मीडिया है उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी ग्रैब करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ये टेक कंपनीज हैं इनको कोई अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर जो है वो लॉ बनाया गया है, ना कि जो यूट्यूब में जो आपके पढ़ाई के जो बच्चे जिसमें नॉलेज ग्रैब करते हैं उनके ऊपर नहीं है ये। ठीक है, तो अब इस दिशा में जो है बहुत से दूसरे देश भी जो हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका ने 26 साल पहले ही ये कानून बना दिया था, और ये जो कानून था उसका नाम क्या था, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। 26 साल पहले ही अमेरिका ने ये एक्ट पास कर दिया था इसके ऊपर। तो इसके अंडर क्या था कि 13 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले वेबसाइट को पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर 13 साल का एज से कम उम्र का जो बच्चा है उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उस प्लेटफॉर्म से उसने लेनी है तो उससे पहले उस वेबसाइट को पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है, तभी उसको वो बच्चे को मंजूरी देता है। ठीक है, अब ब्रिटेन, वैसे ही फ्रांस ने भी ऐसे लॉ पास किए हुए हैं। तो अब कुछ इसका पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ये है कि हाउ दिस लॉ माइट सेट अ प्रेसिडेंट फॉर अदर कंट्रीज। क्या ये जो लॉ है वो दूसरी कंट्रीज को भी अपना एक इसका साथ देना चाहिए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या ये जो फैसला लिया गया है, ये जो लॉ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जो फैसला, सबसे बड़ा फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया सरकार की द्वारा, क्या ये सही है? क्या हमें बच्चों को इंडोर रखने से अच्छा है कि आउटडोर फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए? तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ लॉ तैयार किया जाना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये जो नॉलेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।